हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जी सबसे पहले आप सबको रमज़ान बहुत 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 मुबारक हो। अल्लाह ताला सबके लिए रहमतों और बरकतों वाला महीना लेके आए और आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे, आमीन। और जी जैसे चाँद नज़र आया था तो मैं सूरह कदर पढ़ने बैठ गई थी, क्योंकि कहते हैं सूरह कदर पढ़ने से आपके रिज़्क में बहुत इजाफा होता है। तो मैंने सबसे पहले सूरह कदर पढ़ी थी। उसके बाद मैंने अपना मोबाइल उठाया और मैं आप लोगों के पास आ गया आप लोगों को रमज़ान मुबारक कहने के लिए। तो आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और अब मैं मिलूँगी आपसे सहरी के टाइम, और सहरी बनाएंगे और ना अपना पहली सहरी करेंगे। और बस इसी तरह है कि मैं आप सबको रमज़ान मुबारक कहने के लिए आई थी। तो उसके बाद मैंने पढ़ी थी इशा की नमाज़, और नमाज़ पढ़ने में इतना सुकून मिला था ना। इशा की नमाज़ थोड़ी लंबी होती है, तो मैंने मोबाइल साइड पे रिकॉर्डिंग करने के लिए रख दिया था, और ये क्लिप मैंने निकाल लिया था उसमें से कि ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ मेरी रूटीन क्या है और मैं किस रूटीन के फॉलो कर रही हूँ, और साथ साथ नमाज़ पढ़ रही हूँ और नहीं पढ़ रही, क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही। तो बस मैंने ये छोटा सा क्लिप निकाल लिया था आप लोगों को दिखाने के लिए कि जी मैं इशा की नमाज़ पढ़ी है। और इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं सहरी के वक्त उठी थी। और जी सहरी का मज़ा ही कुछ और था। और यहाँ मैं फ्रेशन अप हो रही हूँ, और सबसे पहले मैं उठ के फ्रेशन अप हुई थी। उठने में मुझे इतनी ना डिफ़िकल्टी हो रही थी कि ना बिल्कुल भी ना दिल नहीं कर रहा था उठने का, और कि मैं उठूँ और सहरी बनाऊँ, क्योंकि ना सोई भी बंदे के लिए उठना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके उठी, और ना फिर मैंने फ्रेश अप हुई। पहले मैंने ब्रश किया था, उसके बाद मैंने मुँह हाथ धोया था, और मुँह हाथ धो के फिर मैंने अपनी सहरी का एहतमाम किया था। और ये है कि बहुत मज़ा आ रहा था। एक रूटीन से हट के हम लोग उठ रहे हैं और फ्रेशन अप हो रहे हैं, और रूटीन से हट के एक काम हो रहा है। अब 30 दिन तो यही चलना है। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था कि ना मैं 3 बजे उठी हूँ और मैं फ्रेशन अप हो रही हूँ, और सो के उठी हूँ ना। तो वो अलहदा से ही था कि यार अच्छा अब हमने सहरी करनी है और ये और वो। बस मैं यहाँ पे मुँह धो रही थी, और उसके बाद मैं ना चली गई थी अपना सहरी का काम करने। और भाई मेरा लेके आया था सहरी नान चने वगैरह। अब आप लोग देखेंगे हम पूरे 30 रोज़े हमारे घर नान चने आएंगे, क्योंकि पूरे जो साल में हम लोग रोज़े रखते हैं, तो बाबा रोज़े रखते हैं, तो हमारे घर नान चने कम आते हैं, एग्स ज़्यादा आते हैं, तो हम लोग एग वगैरह खा लेते हैं। नान चने वगैरह हम लोग ना अवॉइड कर देते हैं कि जब कोई खाने वाला ही नहीं है तो क्या नान चने खाने। तो अब 30 दिन हमारे घर नान चने आएंगे। अब आप लोगों को देखना पड़ेगा सब्र से कि मेरे व्लॉग में कि आप हम 30 दिन चने खाएंगे। हाँ कभी कभी एग्स भी खा लेंगे, फ्राइड एग्स वगैरह होते हैं। कभी अगर हो गया तो सालन बन गया घर में तो वो खा लेंगे न। लेकिन ये तो रूटीन में है कि चने तो ज़रूर आने हैं। अभी सर्दियाँ हैं, वरना तो दही भी रोज़ आती है, और दही रोज़ पीते हैं। अच्छा मेरा लस्सी पीने को इतना दिल कर रहा था, पर मैंने लस्सी नहीं बनाई। मैं स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो कर रही हूँ। और ना मैंने इस पिछले रमज़ान मैंने वेट पुट ऑन कर लिया था, इस रमज़ान मैंने वेट लॉस करना है। और मुझे बहुत ना वो है कि मैं किसी तरह वेट लॉस कर लूँ ताकि ईद के कपड़ों में ज़रा अच्छे लगे। तो यहाँ बाबा मुझे कह रहे थे आके कि हॉट पॉट दे दो, तो मैं उनको कहती 1 मिनट मैं वीडियो बना रही हूँ तो ना फिर वो बेचारे चले गए थे। और बस यहाँ पे मैंने नान चने निकाली, और नान चने इतने ऑयली थे कि मैं देख के सोच रही थी कि ना अगर मैं ये खाऊंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो और वेट पुट ऑन कर लूँगी। तो बस फिर यहाँ पे बाबा बैठे हुए इंतज़ार कर रहे थे कि किसी तरह मेरी बेटी जाके मेरा नाश्ता ले आए तो मैं जल्दी से नाश्ता कर लूँ, और सहरी में नाश्ता मीन सहरी कर लूँ। और ना बस वो अपने मोबाइल में मस्त थे, और फिर मैं उनके लिए सहरी लगा रही थी। और सहरी लगाते लगाते टाइम का पता ही नहीं चलता कि कितनी जल्दी टाइम गुजर जाता है। और आज भी पहली सहरी भी कर ली है हम लोगों ने। और ना बस ऐसे ही है कि
सॉरी, मेरा गला ख़राब है। अक्सर मेरा गला ना वॉइस ओवर करते हुए ख़राब हो जाता है, तो पता नहीं क्या मसला है। तो ना अच्छा, यहाँ पे मैं फिर अब पापा के आगे सहरी लगा रही थी और ख़ुद मैं अपने लिए एग्स बॉयल करने के लिए रखने थे। और अच्छा, मुझे ना मैंने डाइट फ़ॉलो करनी है और उसमें मैंने एग बॉयल करने हैं। और पूरे मैंने सोचा हुआ कि 30 दिन मैंने बॉयल एग खाने हैं, वो एग वाइट्स खाने हैं। कभी कभी योगर्ट बॉल बना लूँगी, कुछ ऐसा करके ना मिक्स एंड मैच करके, ताकि वेट भी पुट ऑन ना हो और मैं अच्छे से पेट भर के खा भी लूँ। और तो वैसे तो मैं 2 बॉयल एग करके खाती हूँ, लेकिन आज मैंने 3 बॉयल एग करके खाए थे, क्योंकि सहरी रखनी थी तो थोड़ा सा फुल अप लगे पेट भरा हुआ है। तो मैंने 3 एग वाइट्स लिए थे और साथ में मैंने चाय बनाने रख दी थी। और बस ऐसे ही है कि ना मैं ये सोच रही हूँ कि अगर वेट लॉस करना है तो फिर स्ट्रिक्टली डाइट करनी है और कुछ ऐसा नहीं खाना। हाँ, मैं खाऊंगी अफ्तारी में, तो मैं खाऊंगी लाइक चीज़ें, लेकिन ऑयली चीज़ें तो सारी ऑयली चीज़ें होती हैं, लेकिन मैंने ना क्वांटिटी कर लूँगी कि जहाँ पे मैं हाफ़ खाती हूँ, फुल कबाब लेती हूँ, वहाँ मैं हाफ़ ले लूँगी कटलेट जो है। और जहाँ मैं समोसा फुल खाती हूँ, वहाँ पे मैं 1 बाइट ले लूँगी समोसे की। इस तरह करके कुछ ना करेंगे। और बस यहाँ पे फिर मैं अपने एग पील ऑफ कर रही थी और मैं साथ साथ आप लोगों को अपनी डाइट भी दिखाती जाऊँगी कि मैं क्या डाइट कर रही हूँ और क्या डाइट नहीं कर रही। मुझे एप्पल चाहिए थे, आज मुझे एप्पल मिले नहीं, क्योंकि आज पहला दिन था ना तो सहरी का, तो बाबा भी थोड़े लेज़ी हुए हुए थे, तो वो लेके नहीं आए थे एग्स वगैरह, सॉरी एप्पल वगैरह। तो ना मुझे इसके साथ एप्पल भी चाहिए था, तो थोड़ा फिलअप सा हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं अपने एग पील ऑफ कर रही हूँ और ना इतने गर्म एग होते हैं कि ना वो पील ऑफ ही नहीं हो रहे होते। और यहाँ पे मैं एग पील ऑफ कर लूँगी और सारी जो एग योक होगी ना वो मेरे बाबा खाएंगे। लाइक मैंने कहा उनको कि ना बाबा, ये वेस्ट नहीं होनी चाहिए, ये ना आप खा लें। तो उन्होंने ना बेचारे ने 3 एग योक खा लिए। और मुझे ना हो रहा था कि इनका बीपी हाई ना हो जाए इतने एग योक खा के। तो बस यहाँ मैं पील ऑफ कर लूँगी। और आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों की सहरी कैसी गई और पहला रोज़ा कैसा गुजरा। अच्छा, व्लॉग ना एक दिन तो लेट आएगा, ये ना मैं क्योंकि पहले से जो शूट नहीं करी, मैं डेली रूटीन शूट कर रही हूँ, तो डेली रूटीन में तो मैंने आज से ही शूट करना था। तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग सहरी में क्या कर रहे हैं। अगर कोई डाइट कर रहा है तो मुझे भी अपनी डाइट के बारे में इंफॉर्मेशन दें, ताकि मैं भी वो इंक्लूड कर सकूँ अपनी डाइट में। एक दूसरे को मशवरा देना अच्छी बात होती है। तो जी यहाँ पे सारी मैं एग योग निकाल रही हूँ एक अलहदा से बाउल में, और ये सारी मैं बाबा को दे दूँगी। और मेरा सिर्फ एग वाइट्स खाने हैं। और बस यहाँ चाय निकाल रही थी, चाय बन गई थी। मैं चाय, अच्छा चाय के बगैर मैं नहीं रह सकती। अब कुछ लोग होते हैं डाइट में कहते हैं कि चाय नहीं पिए, ये ना करें वो ना करें, तो लेकिन मैं चाय के बगैर रह नहीं सकती। और चाय मेरी नस नस में समाई हुई है और चाय पिए बगैर मुझे सुकून नहीं मिलता। तो चाय तो मैं स्किप नहीं कर सकती किसी भी सूरत में। हाँ, ये है कि थोड़ी चीनी डाल के पी लूँगी, लेकिन चाय मैं स्किप नहीं कर सकती। और ये मैं नया मग लेके आई थी, तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं नए मग में चाय पी रही हूँ। मुझे ना बहुत शौक़ है नए नए मग्स में चाय पीने का, और नए मग्स हों और उसमें चाय पीऊँ, और बस ना मुझे बहुत मज़ा आता है। फिर जी आई बर्तनों की बारी। मैंने कहा बर्तन धो के सोते हैं, ताकि जब मैं सुबह उठूँ तो बर्तन इतने ना हों। बर्तन धो के सोते हैं ताकि मैं अफ्तारी के टाइम सीधा अफ्तारी आराम से बना सकूँ, मुझे कोई बर्तन वगैरह ना धोने पड़े। तो फिर मैंने साथ ही बर्तन धो लिए थे। और बस ऐसा ही है कि ये ना महीना थोड़ा सा गर्ल्स के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कि उनको ज़्यादा काम करना पड़ जाता है, थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाता है। तो जी यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ। और मैंने तो बर्तन धो के सोई थी कि मुझे उठ के कोई काम ना करना पड़े। मैं अब रूटीन में ऐसे ही करूँगी कि जैसे ही सहरी हुई है उसके बाद मैंने सहरी के बर्तन सारे धो लिए, और ताकि जब मैं उठूँ तो मुझे किचन क्लीन मिले और मुझे ज़्यादा कुछ हैटिक काम ना करना पड़े। और बस यहाँ पे मैं बर्तन
बर्तन धो रही हूँ। बर्तन इतने हुए भी नहीं थे, ये बस थोड़े से बर्तन हुए थे, क्योंकि मामा तो रोज़े रखती नहीं है। मामा हाँ हमारे साथ सहरी कर लेती हैं, क्योंकि उन्होंने भी मेडिसिन खानी होती है, तो उनकी रूटीन थोड़ी चेंज हो जाती है। हमारे वो भी हमारी तरह ना एक तरह का उनका रोज़ा ही होता है, क्योंकि वो इतना कुछ खाती तो है नहीं। तो लेकिन आज उन्होंने कुछ नहीं खाया था, वरना बर्तन ज़्यादा ही होते। लेकिन अब सिर्फ बाबा और भाई थे और मैं थी, और थोड़े से बर्तन थे, तो मैंने कहा जल्दी से धो लेती हूँ। आगे जो है ना फिर अफ्तारी के बाद जो बर्तन होते हैं ना वो देखने वाले होते हैं। लाइक सीरियसली गाइस, इतने बर्तन हो जाते हैं, और वो तो होते भी ऐसे, लाइक हम लोग केचप वगैरह डालते हैं और वो इतनी स्टिकी हो जाती है केचप पड़ी पड़ी, और वो धोने में बड़ा मुश्किल होता है। वो काम होता है सही हम लड़कियों के लिए कि इफ्तारी के बाद जो बर्तन धोने होते हैं। आप लोग मुझे बताएं अपनी रूटीन, आप लोग किस तरह से मैनेज करते हैं अपना सहरी के बर्तन वगैरह धोना, पहले धोते हैं या बाद में धो के रखते हैं। तो बस यहाँ पे फजर हो गई थी और मैं फजर की नमाज़ पढ़ रही थी, और मैंने नमाज़ पढ़ के तो नमाज़ पढ़ी है फजर की, और फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सो गई थी। और फिर मैंने कहा था कि मैं आराम से 12-1 बजे उठूँगी, और फिर मैं ना 12-1 बजे आराम से उठी थी। और बस यहाँ अच्छा जी, तो मैं ज़ोहर के टाइम उठी थी और ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रही हूँ, उसके बाद इफ्तारी की तैयारी करेंगे जी। तो बैंगन को मैंने मसाला लगा लिया, सिर्फ सिंपल नमक और मिर्च लगाई है, और इसके मैं पकौड़े बनाऊंगी। और ये मेरा रेडी हो गया है, तो इसको एक साइड पे कर देते हैं और बाकी चीज़ें रेडी करते हैं। मैंने कटलेट्स के लिए जो है ना आलू और चिकन बॉयल होने के लिए रख दिया। इसमें मैंने लहसुन की 2 तूरियाँ डाल दी थी, ताकि इसकी जो हमक है ना चिकन की वो ख़त्म हो जाए। तो जैसे ये होता है फिर हम लोग अपने कटलेट्स बनाते हैं। अच्छा जी, तो रस मैंने ऐसे पीस ली है प्याले में, और मैंने इसको लगाना है अपने कटलेट्स पे। और ये बहुत ना क्रिस्पी सा वो देते हैं टेक्सचर, और ये मैंने एक साइड पे करके रख दिया। अच्छा, मैं साथ साथ काम करी जा रही हूँ, साथ साथ ना मैं व्लॉग बना रही हूँ कि जब अफ्तारी का टाइम आए तो मुझे ज़्यादा खलबली ना मच जाए, और मैं एकदम पैनिक ना हो जाऊँ, और फिर मुझसे काम नहीं होता है ऐसे। तो इसलिए मैं साथ साथ काम करी जा रही हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ मैं अपने आलू और चिकन को देखने गई थी कि वो पक गए कि नहीं। तो बस वो पक गए थे, तो फिर मैंने निकाल लिए थे। और यहाँ मैं बेसन का बैटर बना रही थी पकौड़ों के लिए। कटलेट्स मेरे बनके रेडी हैं। अब बस मैं इस पर एग और ब्रेड क्रम्स की ना कोटिंग करूँगी, और ये मेरे रेडी हो जाएंगे, तो बहुत इजी हो जाएगा। बस अफ्तारी के टाइम मुझे जल्दी जल्दी इसको फ्राई करना है बस। अच्छा, यहाँ पे मैं ना अपने कटलेट्स पे कोटिंग कर रही हूँ, और कोटिंग करते हुए मुझे इतना मज़ा आ रहा था। अब ना इस टाइम मुझे रोज़ा भी लगने लग गया हुआ था, क्योंकि मैंने एग्स खाए हुए थे, एग वाइट्स खाए हुए थे, तो मैं बड़ी थकी थकी थी। लेकिन काम करने में मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। और फिर मैंने सारे कटलेट्स को एग और जो है ना मैंने रस को जो पीसा था वो लगा लिया था। अच्छा, ये ब्रेड क्रम्स नहीं है, ये रस हैं जो बाज़ार से मिलते हैं, जिसको कराची की ज़ुबान में पापे भी कहते हैं। अगर मुझे कोई कराची से देख रहा है तो उनके लिए ये पापे जो है ना उनको पीस के, तो ये वो है। तो ना ब्रेड क्रम्स लगा के ना वो थोड़ा सोगी सोगी सा हो जाता है। रस लगाए ना तो रस में थोड़े से ना क्रिस्पी बनते हैं, इस वजह से मैं रस लगाती हूँ। तो जी मैंने कटलेट्स पे कोटिंग कर ली है, और ये इतने अच्छे लग रहे हैं। और हम अब इसको इफ्तारी के टाइम पकाएंगे और खाएंगे। अच्छा जी, तो आपकी बहन ने माशाल्लाह से सारा कुछ बना लिया, टेबल सज गई है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, 100 दफ़ा अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी अब हम करेंगे अफ्तारी में बस 5-10 मिनट ही रह गए हैं, और फिर
अच्छा जी, तो मेरा व्लॉग यहीं तक का था, और अगर अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉलो फॉर मोर वीडियोस। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, मैं आपकी अपनी रबिया को दें इजाज़त, और मिलती हूँ अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।